नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका स्टैट, यूपी टैट, आर टैट, सी टैट, कोई सा भी एग्जाम है जिसमें बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो अभिप्रेरणा जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो सबको आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो वातावरण के संपर्क में आने से जो विकसित होंगे इन्हें कहा जाएगा अर्जित प्रेरक। तो ये जो है यहाँ पर अर्जित प्रेरक ये रहेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म से ही साथ लेकर आता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, किस प्रकार के प्रेरक होते हैं। इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4। तो जो व्यक्ति जन्म से लेकर आएगा उसे कहा जाएगा यहाँ पर जन्मजात प्रेरक। आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं, जन्म से लेकर आएगा जन्मजात प्रेरक। नेक्स्ट रहेगा अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण। तो ये जो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण कौन कौन से हैं इसमें माना गया है उत्सुकता को। और ये जो अभिप्रेरणा शब्द आया है इसके चरण या तत्वों की अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा जो है इसके 3 चरण माने गए हैं या तत्व आप कह सकते हैं: आसक्ता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपक। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि यह जो आवश्यकता है ये क्या है। तो शारीरिक रूप से किसी चीज़ की कमी या अधिकता या आवश्यकता है। भोजन, पानी, काम आदि आवश्यकता का उदाहरण है। और आवश्यकता हमें हमारी उस परिस्थिति का बोध कराती है जिसके द्वारा हमें किसी प्रकार की अपेक्षित व्यवहारजन्य प्रक्रिया करने में बाध्य होना पड़ता है। और दूसरे नंबर की है यहाँ पर चालक। चालक व्यक्ति के शरीर की आंतरिक क्रिया या दशा है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख, प्यास, यौन आदि। जैसे व्यक्ति को भूख लगती है तो वह बेचैन हो जाता है तथा वह भोजन की इच्छा करता है, और यहाँ भूख चालक व भोजन उसकी आवश्यकता है। नंबर 3 पे है प्रोत्साहन या उद्दीपन। तो जिस तत्व के द्वारा चालक की संतुष्टि होती है उसे ही उद्दीपन या प्रोत्साहन कहा जाता है। जैसे भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन या प्रोत्साहन है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अभिप्रेरणा के 3 चरण या तत्व कहे गए हैं: आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन या उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जन्मजात प्रेरक है। तो यहाँ पर जन्मजात प्रेरक क्या है, अर्थात जो जन्म से ही आते हैं उन्हें अर्जित नहीं करना पड़ता। इसमें माने गए हैं ये सभी: भूख, नींद, प्यास जो है ये इन्हें जो है अर्जित नहीं करना पड़ता है, ये जन्म से ही होते हैं। तो ये सभी जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से बाह्य प्रेरक है। तो बाह्य प्रेरक भी जो यहाँ पर ये सभी रहेंगे: दंड, आरोप, पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान। तो ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत ये दिया था। तो व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत यह दिया गया था यहाँ पर CL हल इनके द्वारा। और ये जो यहाँ पर व्यवहार के अधिगम का जो सिद्धांत है
इसमें क्या कहा गया है, इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत। और वियना के जो है ये रहने वाले थे। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वियना के सिगमंड फ्राइड ने किया था। और फ्राइड जो है इन्होंने दो मूल प्रवृत्तियों को उल्लेख किया है, जीवन और मृत्यु। इनके अनुसार अचेतन मन ही दमित इच्छाओं का पुंज है और अचेतन मन ही मानव के व्यवहार का चालक है। तो ये यहाँ पर फ्राइड का मानना है। तो ये सिद्धांत एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्राइड जो इनके द्वारा दिया गया था मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है ये देने वाले थे। तो ये इनमें से किन का है? ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन 4 मैकडूगल का। तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये दिया था प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो यह जो है एग्जाम की दृष्टि से जितने भी यहाँ पर सिद्धांत है सभी ये महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको आपने जरूर याद रखना है। और इसे जो मूल प्रवृत्ति जो है इसका अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये इनमें से किसने दिया था? यहाँ पर जो ये प्रोत्साहन जो है इसका सिद्धांत ये दिया गया था कॉफमैन वुल्फ जो है इन्होंने दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन 2 ये सही कर लेना, ऑप्शन 2 जो है इसमें सही आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। अभिप्रेरणा प्रोत्साहन का सिद्धांत ये जो है वुल्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये दिया गया था मैकडूगल के द्वारा। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। और इस सिद्धांत को जो है अभिप्रेरणा का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना गया है। इसके अनुसार मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों तथा इसके अनुसार मानव व्यवहार जो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित होता है। और मैकडूगल जो है इनके द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियाँ मानी गई है। तो इसमें जो ये आंसर जो है रहेगा ऑप्शन 1 मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये है मैकडूगल का और 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो इनके द्वारा बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभिप्रेरणा के उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये किन के द्वारा दिया गया था? तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 3। उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार शरीर के द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली अनुक्रिया है। तो थॉर्नडाइक जो इन्होंने दिया था ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। इसमें हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 2। दबाव जो है यहाँ पर ये अभिप्रेरणा का पक्ष इनमें नहीं माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन बाह्य प्रेरक है? तो बाह्य प्रेरक का यहाँ पर रहेगा ये दौड़ में भाग लेना। नेक्स्ट है अधिगम सर्वोत्तम होगा। तो यह है ऑप्शन 2 यहाँ पर अब जब अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के विषय में भूख जो इनमें क्या है? तो अभिप्रेरणा के विषय में भूख, तो ये मानी गई यहाँ पर अंतर्नोद। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो प्यास है, तो प्यास इनमें क्या है?
प्यास मानी गई है यहाँ पर अंतर्नोद। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो यह यहाँ पर नव आचारों का प्रयोग करना, अर्थात नए जो विचार होते हैं उनका प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है किसी रुचिकर कार्य को पूरा कराने हेतु शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए। तो अरुचिकर कार्य को करने के लिए इसमें रहेगा ऑप्शन 4, सफलता और प्रगति के बारे में उन्हें बताकर, या कोई जो महान व्यक्ति जो है उसके बारे में बताकर। नेक्स्ट है निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है। तो यहाँ पर जो कृत्रिम अभिप्रेरक है ये कौन सा है। तो ये पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, ये सभी जो यहाँ पर कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। और अभिप्रेरणा के जो घटक या विधियां ये एग्जाम में आ सकती हैं। अभिप्रेरणा के घटक हैं जैसे उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन, दंड, प्रशंसा व निंदा, सफलता व असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, प्रगति का ज्ञान, नवीनता, रुचि, आवश्यकताओं का ज्ञान, कक्षा का वातावरण। तो ये जो यहाँ पर अभिप्रेरणा के घटक या विधियां मानी गई हैं। और जो थॉमसन है इन्होंने ये जो अभिप्रेरक जो है इनको 2 भागों में बांटा है, जन्मजात, स्वाभाविक, प्राकृतिक अभिप्रेरक, जिसमें आते हैं भूख, प्यास, यौन, नींद, प्यास आदि। और दूसरा है अर्जित, इसमें अस्वाभाविक, कृत्रिम अभिप्रेरक, प्रतिष्ठा, सम्मान और उपलब्धि ये आते हैं। आपने इतने याद रखना है कि थॉमसन अभी जो अभिप्रेरक जो है इनको 2 भागों में बांटा है, एक है जो जन्म से मिलते हैं और एक जो है जिन्हें अर्जित करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर जो किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरक के 2 प्रकार व जन्मजात अर्जित बताए हैं। तो ये जो है यहाँ पर बताए गए हैं ऑप्शन इसमें 3। तो मास्लो जो है यहाँ पर इसमें ये हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सा है। तो यहाँ पर भी जो है ये जो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है इसमें रहेगा ये सभी क्रोध, दुख, भय और प्रेम। क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद, ये सभी है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। और इसके अलावा व्यक्तिगत अभिप्रेरक यह है आदत, अभिरुचि, जीवन लक्ष्य, अभिवृत्ति। और जो सामाजिक अभिप्रेरक है इसमें आत्मगौरव, युद्ध, प्रवृत्ति, संग्रहशीलता और उपलब्धि, ये सभी सामाजिक अभिप्रेरक हैं। नेक्स्ट है बालकों के सीखने का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। तो ये पड़ता है प्रेरणा पर। नेक्स्ट है एक शिक्षक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सकता है। तो यह है यहाँ पर सही मार्गदर्शन देकर। नेक्स्ट क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है। तो यह यहाँ पर अभिप्रेरणा। नेक्स्ट जब 2 अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो यहाँ पर परिणाम किस प्रकार का रहेगा। तो यह है यहाँ पर द्वंद्व होगा। नेक्स्ट है शक्ति अभिप्रेरणा का मापन सर्वप्रथम इनमें से किन के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर TIT के द्वारा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा अंतर्नोद के कारण होती है, अंतर्नोद किस पर आधारित है। तो अंतर्नोद जो है ये आवश्यकता जो है इस पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्नों तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है यहाँ पर अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है शरीर की आंतरिक दशा जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, तो ये कहलाती है, तो ये कहलाएगी यहाँ पर चालक या प्रेरक। नेक्स्ट है बालकों को अभिप्रेरित करने का जो उपाय है इनमें से क्या है? तो अभिप्रेरित करने का उपाय, तो यहाँ पर अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है सीखने का हृदय व सीखने का स्वर्ण पथ इनमें से किसे कहा गया है? तो ये कहा गया यहाँ पर अभिप्रेरणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यह कथन इनमें से किनका है कि अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये परिभाषा है, तो ये मानी गई है यहाँ पर गुड़ की। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में देना चाहिए? तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2, प्रशंसा या प्रोत्साहन के रूप में। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है? तो यह है मैक्लेलैंड एवं एटकिंसन इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है गैरेट के द्वारा कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया? तो गैरेट के द्वारा यहाँ पर प्रेरकों का वर्गीकरण, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो गैरेट जो है इनके द्वारा अभिप्रेरक का अगर वर्गीकरण की बात करें तो जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, तो ये सभी जो गैरेट के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है कौन सा तरीका एक शिक्षक को कम से कम काम में लेना चाहिए? तो यह है यहाँ पर पुरस्कार का। नेक्स्ट है अर्जित प्रेरक जो है इनके अंतर्गत आएंगे, तो ये रहेगा ऑप्शन 4 इसमें, नशे की लत, मजबूरी, जीवन के लक्ष्य, मनोवृत्तियाँ। नेक्स्ट है बालक जब कोई कार्य अपनी इच्छा से करे तो वह क्या है? तो अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, तो यह है यहाँ पर सकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये सभी आवश्यकता, संवेग, रुचि। नेक्स्ट है इनमें से बालक को क्या प्रेरित नहीं करता है? तो ये माना गया यहाँ पर अरुचि। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो ये माना गया यहाँ पर ऐच्छिक सिद्धांत को। और यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, वो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये दिया गया था विलियम मैकडूगल के द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यह दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। आत्म सिद्धि का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, यह दिया गया था अब्राहिम मैस्लो के द्वारा 1954 में। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत, यह दिया गया था C.L. हल के द्वारा। और प्रोत्साहन का सिद्धांत, ये कॉफमैन, वुल्फ इन्होंने दिया था। और सक्रियता या उत्तेजना का सिद्धांत, यह दिया गया था सोलेसबरी के द्वारा। चालक सिद्धांत दिया था वुडवर्थ ने 1928 में। और अभिप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत, यह दिया गया था हर्जबर्ग के द्वारा 1966 में। लिंडसले सक्रियता का सिद्धांत, तो ये जो है इन्होंने ही दिया था, इनके अपने नाम पर लिंडसले 1951 में। और उसके बाद मरे का आवश्यकता सिद्धांत है, हेनरी मरे इनका नाम है, और 1938 में इसका प्रतिपादन किया था। और ये जो टैट, वैट, SCT, तो इस प्रकार के 27 परीक्षण जो है ये हेनरी मरे ने किए थे।
उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये दिया गया है डेविड सी मैक्लीलैंड के द्वारा 1961 में। और अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत ये दिया गया है कर्ट लेविन के द्वारा। तो इस ये जो कुछ सिद्धांत हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है तो प्राय उनके माता पिता किस प्रकार के होते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन 4, अभिभावक उच्च मानदंड स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अभिप्रेरित करने के लिए उचित नहीं है? तो ये रहेगा दंड। नेक्स्ट है, कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत यहाँ पर नहीं है? तो यह है प्रतिद्वंदिता। नेक्स्ट है, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को रखा है। तो थॉमसन जो है इन्होंने अभिप्रेरणा के स्रोतों को, तो थॉमसन ने रखा था यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3 2 वर्गों में, प्राकृतिक और कृत्रिम अभिप्रेरक। नेक्स्ट है, जॉन पी डिसेको ने कौन सा संप्रत्यय को अभिप्रेरणा के कारकों को वर्गीकृत करने में सहायक माना है? तो जॉन पी डिसेको ने, तो इनके द्वारा माना गया है यहाँ पर ये ऑप्शन 4, प्रोत्साहन, दंड, उत्तेजना और संभावित। तो ये सभी। नेक्स्ट है, स्वाभाविक यहाँ पर प्रेरक इनमें से कौन से हैं? तो स्वाभाविक प्रेरक जो है ये अनुकरण है। और क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में पास हो सके, तो यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो यह है यहाँ पर आंतरिक रूप से। और ये भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में पास हो सके, तो यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो वो आंतरिक रूप से यहाँ पर अभिप्रेरित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुरस्कार एवं दंड है, तो ये किस प्रकार के प्रेरक है? तो पुरस्कार और दंड जो है यहाँ पर ये कृत्रिम प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरणा दी जाती है? तो यह है यहाँ पर स्वीकृति प्रेरक। नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षा का संकेतक माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षा का संकेतक, तो ये माना गया है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के स्रोत इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, ये जो चालक उद्दीपन प्रोत्साहन जो है यहाँ पर ये प्रेरणा के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दिशाएं हैं जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, तो ये परिभाषा इनमें से किन के द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा है ये है गेट्स व अन्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैक्लीलैंड ने कब प्रतिपादित किया था? तो ये था 1961 में। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और इसमें क्या था? उपलब्धि प्रेरक से तात्पर्य एक ऐसी अभिप्रेरणा से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति इस शैली में कार्य करता है कि उसे उसमें अधिक से अधिक सफलता मिल सके। तो 1961 में जाए इन्होंने ये किया था। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत एटकिंसन ने कब किया था? तो एटकिंसन जो है इन्होंने ये किया था 1964 में, एटकिंसन और होयोंगा, तो इन्होंने जाए किया था 1964 में। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का अनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत ये किसने दिया है? तो अभिप्रेरणा का अनुवांशिकी सिद्धांत ये दिया गया यहाँ पर लॉरेंज के द्वारा। अनुवांशिकी पैटर्न ये जो क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन रहेगा,
अभिप्रेरणा शरीर को उत्तेजित करती है जिससे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो यह किस सिद्धांत का मत है? तो ये जो मत माना गया है ये अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत। तो शारीरिक परिवर्तन जो है यहाँ पर शारीरिक सिद्धांत अभिप्रेरणा ये माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, किस सिद्धांत का मानना है कि सभी प्रकार का मानव व्यवहार उत्तेजना की ओर निर्देशित अनुक्रिया का परिणाम होता है? यह माना गया है उत्तेजना अनुक्रिया के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पर थॉमसन ने प्रेरक बताए हैं। तो थॉमसन के अनुसार प्रेरक इनमें से कौन से हैं? तो थॉमसन ने 2 जो अभिप्रेरक बताए थे वो ये थे स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। तो यह कथन इनमें से किनका है? यह परिभाषा किसकी है? ये जो परिभाषा है ये स्किनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक प्रेरक किन्हें कहा गया है? तो प्राथमिक प्रेरक है जन्मजात प्रेरक। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है द्वितीय प्रेरक का। द्वितीय प्रेरक है अर्जित किए हुए। चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र के 3 चरण होते हैं। तो ये कौन से हैं? चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र के 3 चरण। तो ये माने गए यहाँ पर आवश्यकता, चालक और उद्दीपक। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा होती है। तो ये किसका प्रमाण है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 में, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण ये माना गया है ऑप्शन 4 में, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आनंद आता है। नेक्स्ट है, कौन सा कारक सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक है जो यहाँ पर सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये माना गया यहाँ पर उत्प्रेरणा को। नेक्स्ट है, विद्यालय में पुरस्कार से कब हानि होती है? तो विद्यालय में पुरस्कार से हानि, यहाँ पर एक ऑप्शन 4 केवल पुरस्कार के लिए ही कार्य करना। नेक्स्ट है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाएगी यहाँ पर अभिप्रेरक। नेक्स्ट है, अधिगम की सफलता का यहाँ पर मुख्य आधार है। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार यह रहेगा यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कट इच्छा। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रेरक शब्द है। तो यहाँ पर जो ये प्रेरक शब्द है ये क्या है? ये माना गया है ऑप्शन 2 को। तो प्रेरक शब्द है यहाँ पर अति व्यापक। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन इनमें से किनका है? तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है यहाँ पर ये थॉमसन जो है इनके द्वारा मानी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता करता है जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। तो यह जो परिभाषा है ये इनमें से किन की है? तो इस प्रकार की जो परिभाषा है ये मानी गई है क्रो एवं क्रो की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।